नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी फ्रेंड गौरी कदम। आज का ये वीडियो मैंने बनाया है कोरोना वायरस का डर इस पर कि किस हद तक हमें कोरोना वायरस से डरना चाहिए, क्या असर होता है हमारे बॉडी पर मेडिसिन का। तो बहुत सर्चिंग के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसे एंड तक देखना जरूर, बहुत काम की इंफॉर्मेशन है। दोस्तों, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बाहर के कोई ना कोई मेडिसिन लिख कर देते हैं। हम बिना सोचे समझे वो लेकर भी आते हैं, उसे खाने के बाद हमें ठीक भी लगता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी कितने हो सकते हैं? नहीं ना। क्योंकि हमारे पास जो इंटरनेट है, हम उसका यूज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और मोबाइल, ऑनलाइन मोबाइल गेम और छोटे मोटे वीडियोस देखने के लिए जो करते हैं, है ना। तो ये मेरा वीडियो पूरा देखने के बाद आपको याद आएगा कि एक बात आप जरूर करना कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको कोई भी डॉक्टर मेडिसिन लिख कर देते हैं तो उसको गूगल में उस टैबलेट का नाम लिखना और उसके साइड इफेक्ट लिख देना सामने, साइड इफेक्ट ऑफ दिस मेडिसिन। तो आपको गूगल पे उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देंगे। अगर उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है तो, और अगर वो टैबलेट्स 5 दिन या 10 दिन से ज्यादा है तो वो टैबलेट आप बिल्कुल भी मत लीजिए। कोरोना वायरस में होने वाली मौतों के सबसे 3 बड़े कारण हैं। उसमें से पहला कारण है लापरवाही, जिसके बारे में मैं दूसरा वीडियो बना चुकी हूँ, उसको मैंने पोस्ट भी किया है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूंगी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है उल्टी सीधी दवाइयाँ। दोस्तों, दुनिया भर में हर कोई जानता है कि कोविड-19 में किस टाइप की दवाइयों का यूज किया जा रहा है, जैसे कि एंटीवायरल, एंटी मलेरियल और एंटी HIV, हाइड्रोक्लोरोक्विन और रेमडेसिविर, ऐसी पैरासीटामोल, ऐसी बहुत सारी दवाइयों का यूज किया जा रहा है। अगर आप गूगल पे जाके चेक करोगे कि इन दवाइयों के साइड इफेक्ट कितने बड़े हैं, तब आपको पता चलेगा कि मौतें इतनी ज्यादा क्यों हो रही है। 27 मार्च 2020 को जामा कार्डियोलॉजी ने पब्लिश किया था कि एंटी मलेरियल और एंटीवायरल साथ में लेने से दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, जिसका कारण मौत भी हो सकता है। लेकिन ये हर पेशेंट के साथ नहीं होता। और रहा सवाल इन सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट का, तो इसमें डिप्रेशन होता है, खून की कमी होती है, यूरिन में खून आना, हार्ट फेल होना, लंग फेल होना, किडनी फेल होना, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। चाहे तो आप नेट पर जाकर देख सकते हो। और रहा सवाल वेंटिलेटर का, डॉक्टर कभी भी किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर तब लगाते हैं जब उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है उस पेशेंट को बचाने के लिए। वेंटिलेटर ये एक आखिरी प्रयास होता है, लेकिन वेंटिलेटर के भी अपने साइड इफेक्ट्स है। वेंटिलेटर को लगाने के बाद उस पेशेंट के रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा कफ भर जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है, निमोनिया हो जाता है। ये बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। ये सारी बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सारी बातें मैं आपको सावधान करने के लिए बता रही हूँ, ताकि आयुर्वेद की मदद से आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ा दो कि कोई कोरोना या कोई भी बीमारी आपको छू ही ना सके। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि डर और तनाव। कोरोना के चलते दुनिया भर में इतने ज्यादा मात्रा में डर फैला दिया गया है कि लोगों के अंदर डर और डर के वजह से स्ट्रेस बढ़ गया है। स्ट्रेस बढ़ने के वजह से कार्टिसोल नाम का एक हार्मोन हमारे बॉडी में बहुत तेजी से बढ़ता जाता है, जिसके वजह से इम्यूनिटी पावर तेजी से घटती जाती है। इम्यूनिटी कम होने के वजह से सर्दी, खांसी, फ्लू, कोई भी इन्फेक्शन हमें बहुत जल्दी पकड़ रहा है। इसके चक्कर में जब भी कोई बीमार होता है तो हमें लगता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हुआ। जब भी हम बीमार होते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी होते ही रहता है, जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है एक टाइम पर कि यार कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया। इसका कारण है अपना डर, और डर के वजह से कम हुई इम्यूनिटी। कोरोना वायरस डॉक्टर्स और बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा डर का व्यापार बन चुका है, और हमारे लिए हमारा डर हमारे मौत का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। आयुर्वेद ही रामबाण इलाज है इस बीमारी का, क्योंकि आप अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर इस हद तक बढ़ा दो कि कोरोना अगर आपको लग भी जाए तो भी अब आपके बॉडी के फाइटर्स उसको मार के भगा दे।
डॉक्टर्स ने भी कहा है कि कितने सारे मरीज हैं जिनको कोरोना हो भी जाता है और उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होने के कारण से उनको निकल भी जाता है। तो बाहर की मेडिसिन लेने के बाद उसमें साइड इफेक्ट्स भी कई सारे होते हैं। आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आप खुद जानते हो। सदियों से हमारे भारत में ये परंपरा चली आ रही है। कहाँ से ये मेडिसिन आ गए और हम मेडिसिन के पीछे भागने लग गए। मेडिसिन खाने के बाद हमें बस उस वक्त तक सही लगता है, लेकिन मेडिसिन हमें धीरे धीरे साइड इफेक्ट से बीमार करती जाती है। हमारी बीमारी कभी जड़ से खत्म नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में भी आपने किसी चीज का अनुभव किया होगा तो आपको पता होगा कि हम पूरी तरह से ठीक कभी नहीं होते, बस चलता जाता है, चलता जाता है और चलता जाता है। मैं भी पिछले 5 साल से आयुर्वेद को फॉलो कर रही हूँ। चीज़ों के लिए कुछ भी बड़ा खर्चा नहीं होता जितना हम एलोपैथिक मेडिसिन में खर्चा करते हैं। किचन की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। जैसे अदरक है, काली मिर्च है और लवंग है, तुलसी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं आयुर्वेद में जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं और फिर कोरोना का सामना डट कर सकते हैं। मैं भी दिन में 2 बार काढ़ा बनाती हूँ और मैं जो भी मैं कोरोना वायरस के चलते अभी जो भी मैं आयुर्वेदिक चीज़ें कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ा दो कि आपको कोई बीमारी ना लगे, आप मेरी तरह फिट रहे। और अगर फिर भी ऐसी नौबत आती है कि आपको हॉस्पिटल तक जाना पड़े, फिर भी कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपके अंदर की नेगेटिविटी जो होगी वही आपको और ज़्यादा बीमार करेगी। आपके अंदर की पॉजिटिविटी ही आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी। बस ये सोचना कि दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपने परिवार से अलग नहीं कर सकती। मैं लौट कर वापस घर पे जाऊंगा या घर पर वापस जाऊंगी, फिर देखना कि कैसा कमाल होता है। मेडिसिन से ज़्यादा आत्मविश्वास अपना प्रबल होना चाहिए। मेरी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी होगी तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात, अपनी भारत की परंपराओं को आगे बढ़ाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, अपने दिमाग से कोरोना का डर भगाओ, अपनी जिंदगी खुद बचाओ। जय हिंद।